नमो वज्रायाण नमो लोये शवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोलो क्षुल्लक 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरुदेव। शीलचंद जैन अनौरा ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कान से सुनी बात पर विश्वास करें कि आंखों देखी बात पर विश्वास करें, और कान से सुनी बात का क्या परिणाम होता है और आंखों देखी बात का क्या परिणाम होता है? ये दोनों बातें कथनचित हैं। सुनी सुनाई बातों का तो कोई विश्वास होता ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुनी हुई बातों का कोई सिर पैर नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति से मुझे कहा, महाराज जी आपके संबंध में ऐसा सुना है। मैंने कि तुमने कभी देखा? बोले महाराज देखा तो नहीं है, सुना है। तो मैं 2-3 मिनट दूसरी चर्चा करते हुए तो 2-5 मिनट बाद मैंने कहा, भाई साहब मैंने कि तुम्हारे संबंध में एक बात सुनी है। बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे भारतवर्षीय। उन्होंने क्या सुनी? मैंने कि तुम शराब पीते हो। बोले महाराज मैं शराब पीता हूँ? मेरे शूद्र का जल का त्याग है और मेरा ये त्याग है, मेरा ये त्याग है। मैंने कहा देखो ज़्यादा कुछ मैंने सुनी है। महाराज किसने कहा? अरे मैंने कहा भाई सुनने का कोई भरोसा, मैं अंजलि लेके जा रहा था, कोई कह रहा था, मुझे क्या पता कौन कह रहा था। 2 मिनट के अंदर उनको पसीना आ गया। मैंने कहा सुना? बोले महाराज जी ये संसार कैसा है, महाराज आपको भी मालूम है कि मैं कैसा हूँ। हम शूद्र के जल के त्यागी हैं, कभी बाजार में खाते नहीं हैं, बाजार का पानी भी नहीं पीते हम खुद। बताओ ये महाराज संसार कैसा। मेरे संबंध में कोई कह रहा था कि शराब पीते हैं। बताओ महाराज जी आपको क्या बताऊँ? मुझे तो विश्वास नहीं है, मुझे तो विश्वास नहीं पियोगे तो बताओ महाराज जी। लेकिन भैया मैंने सुना है। पसीना आ गया। मैंने कैसा रहा? तुम्हारा पसीना आ गया? मैंने सुनी हुई बातें ऐसे ही होती हैं। सुनी हुई बातें ऐसे ही होती हैं, कोई किसी के संबंध में कुछ भी कह दे। आजकल अच्छे अच्छे लोग बिक जाते हैं। आज अदालतों में जो कुछ हो रहा है, थानों में जो कुछ हो रहा है, 50% से ऊपर लोग जिस चाय से जो चाय कहलवा लो। कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे रहते, आप तो पैसा दो झूठी गवाही दिलाओ, बल्कि यहाँ तक भी जेल भी चले जाते हैं। एक कोई केस कभी पड़ा था कि एक व्यक्ति को जेल हो गया, मर्डर किसी ने किया और बड़ा आदमी था, उसके परिवार को उसने कुछ पैसा दे करके दूसरे ने जाके अदालत में कबूल कर लिया मर्डर मैंने किया, गवाह बन गए, उसको जेल हो गया। मात उसके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपया मिल गया। 1 करोड़ में व्यक्ति जेल चला जाए झूठी गवाह लेकर के, अपने को स्वयं अपराधी घोषित कर दे। अदालतों में कई बार ऐसे ऐसे अपराधी बंद हो जाते हैं जिन्होंने अपराध किया नहीं है, लेकिन पैसे के लोभ में वो अपराधी बन जाते हैं। कई बार पुलिस वालों पर जब दबाव पड़ता है ना, तो यहाँ वहाँ के जो गरीब लोग उनको उठा के पकड़ लेते, बोले तुम अरेस्ट हो जाओ, क्योंकि अभी थोड़ा मामला गरम चल रहा है, क्योंकि सामने वाले आंदोलन करे अपराधी को अरेस्ट करो।
तो उठा करके हेरा खेरा को लाके पकड़, साहब अपराधी पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया। कोई बात नहीं, बाद में छूट जाएगा, अभी तो कम से कम आंदोलन। पुलिस वाले कहते हैं हमें कई बार करना पड़ता है, अपराधी पकड़ा गया, बस ये आते ही आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अपराधी वो है कि नहीं, अदालत सिद्ध करती फिरेगी। तो ये सब सुनी हुई बातें आजकल अदालतों में, थानों में कौन किससे क्या कहलवा दे, कौन किससे कहलवाए। कानून तो अंधा होता है, उसको तो कुछ मना होता नहीं। इसलिए कानों सुनी बातें और आंखों देखें बातें भी कई बार देखने में कुछ आता है और अभिप्राय कुछ और होता है, ऐसा ध्यान रखें। सभर जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक के 12वें श्लोक का अर्थ समझा दीजिए। सकल भुवन नाथम तम जनेन्द्रम सुरेंद्र ही। आप सकल यानी संपूर्ण त्रिभुवन के नाथ हैं, तुम जनेन्द्र। सुरेंद्र ही अभिषव विधिमाप्तम, आपका सुरेंद्रों के द्वारा अभिषेक यानी अभिशप्त हैं, अभिषिक्त हैं आप, यानी अभिषेक हुआ है। ऐसे ही नहीं हुआ, विधिम आप्तम, विधि पूर्वक आप आप्त का, जनेन्द्र रूपी आप्त का सुरेंद्रों के द्वारा विधि पूर्वक अभिषेक हुआ। स्नातकम स्नापयामः, स्नातकम यानी बोलते हैं सब तरफ से परिमार्जित किया हुआ। स्नापयामः, मैं भी उसी का स्नापयामः यानी स्नपन करता हूँ। यद विष्णुवाराम बिंदुरे को पिंडराम यद अभिषवनवाराम, ये जो अभिषेक का जल है, जो यद अभिषवनवाराम, यद अभिषवनवाराम बिंदुरे को पिंडराम, क्योंकि ये जो भगवान का अभिषेक किया है हमने, वह अभिषेक एक बूंद भी हमें मिल जाए तो वह कैसा है प्रभति ही विधिधातु, उसका प्रभाव इतना विधान कारक है। भुक्ति सन मुक्ति लक्ष्मी, संसार का वैभव तो दे गई, परमार्थ की मुक्ति भी देने में कारण है। बिंदु रे को भी नाम, एक बूंद भी यदि मनुष्य को मिल जाए, गंधोदक यानी हे जनेन्द्र भगवान, आपका सुरेंद्रों के द्वारा अभिषेक हुआ है, ऐसे स्नातक का मैं भी अभिषेक करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आपके अभिषेक का जो जल है वो एक बूंद में भी इतनी ताकत है, इतना प्रभाव है कि वो संसार की भुक्ति और परमार्थ की मुक्ति भी दे सकता है। ये श्लोक का अर्थ है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चतुर्थ गुण स्थान में जीव ने इंद्रियों पर किंचित भी नियंत्रण नहीं किया है, तो गुरुदेव जिज्ञासा है कि एक समय में जीव सम्यक दृष्टि हो और विषय भोगों में अनुराग भी रखता हो, यह कैसे संभव है? फिर मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर कहलाया? वो स्वभाव मान के करता है, ये विभाव मान के करता है। वो ये करता है संसार में सुख आए, इंद्रिय सुख नहीं भोगा तो काय की जिंदगी है, और सम्यक दृष्टि कहता है कि नहीं, ये मेरी मजबूरी है, मैं असमर्थ हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं करना चाहिए, मुझे करना पड़ रहा है। जैसे औषधि व्यक्ति नहीं खाना चाहता, नहीं खाने की भाव करता है, लेकिन वह खाता तो है ही। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय भोगों को भोगता है, लेकिन अंदर में परिणाम करता है, ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन मेरी कमजोरी है कि मैं इसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ। ऐसी तत्व दृष्टि उसकी बन जाती है, इस कारण से वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुलाचार से रहित होता है। कुलाचार तो पालन करेगा, अनैतिक नहीं करेगा, नैतिक विषय ग्रहण करेगा। तीन रीचे मानना, अनैतिक रूपों की विषय भोगाभिलाषा, और एक नैतिक रूप से भोगाभिलाषा, और एक नैतिक अनैतिक दोनों को छोड़ करके जीना। सम्यक दृष्टि अनैतिक है, हिंसा आदि वो नैतिक करेगा जिसमें कोई अपराध नहीं हो, किसी का दोष नहीं हो। झूठ बोलेगा तो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जो अनैतिक हो, गलत कार्यों के लिए हो।
तो अनैतिक कार्यों को तो उसका त्याग होता ही है। अनैतिक कार्य छोड़ना या नहीं छोड़ना उससे इंद्रियों के संबंध में मत लेना, ऐसा है। इंजीनियर हुक्मचंद जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है तो वह श्वास नासिका तंत्र से लेते हैं या तालु रंध्रों के द्वारा? किन कारण कहाँ से श्वास लेते हैं वो? उज्ज्वल परमात्म प्रकाश में योगेंद्र स्वामी ने उनको ये लिखा है कि केवल ज्ञान होने के पहले श्वास जो है ब्रह्मरंध्र से निकलना शुरू हो जाता है। अब लेने के संबंध में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन निकलने के संबंध में वो सीधे ऊपर से निकलना चालू हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती माधवी जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है परंतु हमें उस समय का पता नहीं होता, तथा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने गुरु की बातों को सुनते हैं और सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश करते हैं, जब हमारा मरण होता है तो हम चाहते हैं कि सम्यक के साथ हो, परंतु आज लोग गुरुओं की कम रूढ़िवादी परंपराओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, परंतु हम इन रूढ़िवादी परंपरा में शामिल नहीं होते तथा हम यह चाहते हैं कि हमारी मृत्यु सम्यक के साथ हो, तो हम ऐसा क्या प्रयास करें? धर्म रत्नाकर नाम के ग्रंथ में लिखा है जयसेन स्वामी ने, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने भी जयोदय महाकाव्य में लिखा है कि वो लौकिक रूढ़ियाँ जो हमारे धर्म कार्य में बाधक नहीं है, जो लौकिक रूढ़ियाँ कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की तरफ नहीं ले जाती हैं, ऐसी लौकिक रूढ़ियाँ लोक व्यवहार जनपद सत्य के रूप में मान करके स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो धर्म को बाधित नहीं कर रहे, धर्म आदि क्रियाओं को कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। जैसे लोक रूढ़ी है कि कोई भी गाड़ी खरीदो उसके ऊपर स्वस्तिक बना दो, अब ये धार्मिक परंपरा नहीं है, लोक परंपरा है, बना दिया तो इसमें कोई मिथ्यात्व का रूप नहीं है, क्योंकि ये लौकिक बहुत सारी लौकिक रूढ़ियाँ हैं जो आप शादी विवाह में करते हैं, नैक दस्तूर करते हैं, शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार है, कर लेते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उससे धर्म से कोई बाधा नहीं आ रही है। जहाँ धर्म की बाधा आ जाए, हिंसा आदि के धर्म को रूप दिया जाए कि यदि तुम्हें बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाए, अब ये मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। तो ऐसी रूढ़ियों में कोई बाधा नहीं जो सामान्य है, बस धर्म को दूषित नहीं करना। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और पाप के द्वारा हमारे धर्म, पाप के द्वारा हमारे कर्मों से मुक्ति, पाप कार्यों के द्वारा हमारा संकट टल जाएगा, वो कार्य नहीं करना चाहिए। लकी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में स्वर्गीय देवों को बुलाना आवश्यक होता है, अगर उनको ना बुला जाए तो? स्वर्गीय देवों को तो बुलाया नहीं जाता, जो ड्यूटी करने वाले भवनत्रक हैं उनको जरूर बुलाया जाता है, क्योंकि चौकीदारी जो करते हैं वो भवनत्रक करते हैं, खास तौर से भवनवासी और व्यंतरवासी, ये धार्मिक कार्यों के लिए ड्यूटी की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। समोषण में कोई स्वर्गीय देवताओं को नहीं बुलाया जाता, स्वर्गीय देवताओं की स्थापना नहीं होती, व्यंतर और भवनवासियों की स्थापना होती यक्ष यक्षिणी के रूप में, यक्ष यक्षिणी शासन देव के रूप में व्यंतरवासी और भवनवासियों की स्थापना होती है। ये चौकीदारी का काम करते हैं। वैमानिक देव समोषण में चौकीदारी का काम नहीं करते। पंच कल्याणक आदि में वैमानिक लोकांतिक इन देवों को नहीं बुलाया जाता। खास तौर से भवनवाणी व्यंतरों को चारों तरफ की सुरक्षा के लिए उनको निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन वो सुरक्षा के लिए ही हैं, पूजा के लिए नहीं। जैसे पुलिस वालों को अपन सुरक्षा के लिए बुला लेते हैं, ऐसे उनको बुलाने लाते हैं, ना कि वो पूजा के योग्य हो जाते हैं। और अब चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के उपरांत सजीव अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे परम पूज्य मुरवर के साथ में, और अपनी जिज्ञासाओं का यहाँ बैठ कर के हम समाधान करेंगे। आगरा से धर्म प्रभावना समिति की ओर से जिज्ञासा समाधान देख रहे सभी दर्शकों को हमारा सादर जय जिनेंद्र
और यहाँ बैठे हुए सभी जिज्ञासु अपने अपने हाथों का श्रीफल बनाएंगे और एक बार पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और अब चलते हैं आज के जिज्ञासा समाधान को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम आज हमारे बीच आदरणीय श्रीमान गजराज जी गंगवाल साहब, जो कि बड़ा गांव तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और जैन राजनीतिक चेतना मंच के भी आप अध्यक्ष हैं, आज आपकी जिज्ञासा के माध्यम से आज हम इस जिज्ञासा समाधान को प्रारंभ करेंगे। आदरणीय श्री गंगराज जी गंगवाल साहब, और इसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय श्री सुभाष काला जी, जैन राजनीतिक चेतना मंच के जो मध्य प्रदेश संभाग के अध्यक्ष हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज जैन समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या हमारे तीर्थ क्षेत्रों को बचाना, हमारे धर्म संस्कृति को बचाना, ये अति आवश्यक है। उसको देखते हुए मैं जब भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का अध्यक्ष बना, तब से ही दिमाग में ये बात थी कि समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो आज जो हमारे तीर्थों की और हमारी जैन संस्कृति पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए एक जैन राजनीतिक चेतना मंच, जिसका कल गुरुदेव आपके सानिध्य के अंदर में उसका अधिवेशन रखा गया है। हमें जैनियों को ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए या न जाना चाहिए, ये मन में एक जिज्ञासा थी। मैं इसके ऊपर में आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। नमोस्तु गुरुदेव। आज प्रातःकाल ही हमारा इस पर उपदेश था। कई बार मैं कहता हूँ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये प्रश्न ही विचारणीय है, ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजनीति ऋषभदेव ने जैनियों को ही सौंपी थी। राजनीति जैनियों की ही है, क्षत्रिय वंश ओरिजिनल जैनी ही है। कोई भी व्यक्ति हो, जितनी भी जातियां जैन जातियां हैं, वे सब क्षत्रिय वंशज हैं, सब क्षत्रिय वंशज, चाहे खंडेलवाल हों चाहे पूर्वाल हों, सबका मूल स्रोत राजाओं से है। तो जैनियों की ही संपत्ति थी। धीरे धीरे जैनी राजनीति गंदी होती गई, जैनी दूर हटते गए। परिणाम ये हुआ कि आज हमारे ही किले में हमें प्रवेश करने के लिए सोचना पड़ रहा है, कैसे प्रवेश करें। राणा प्रताप ने अपना किला बनाया, थोड़ी सी कमजोरी के कारण, थोड़ी सी अपने भाई की कमजोरी के कारण, भाई की शक्ति सिंह की कमजोरी के कारण से जिंदगी भर सोचते रहे, हम मैं चित्तौड़ में कैसे प्रवेश करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ये राजनीति तो अपनी राजनीति जैनियों की थी। आज कैसे दिन आ गए कि हमें विचार करना पड़ रहा है कि प्रवेश कैसे करें, है ही क्योंकि क्षत्रियता का रूप बनता। तो आज हर व्यक्ति को एक संगठन, मात्र परिवार में ही संगठन नहीं होना है, शादी विवाह में ही संग्रह। तुम सब रिश्तेदार शादी विवाह में इकट्ठे हो जाते हो, सारे जैनी धार्मिक कार्यक्रम करें तो इकट्ठे हो जाते हैं, महाराज आ जाएं तो इकट्ठे हो जाते। लेकिन अब युग आ गया है कि जब राजनीति का वक्त आवे, जब चुनाव का वक्त आवे, सारे जैनियों को एक होना चाहिए। बारात में एक होना, पंचकल्याणक में एक होना। पंचकल्याणक में भीड़ दिखा देना, देखो जैनी धार्मिक कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े पंडाल हाउसफुल भरते हैं। लेकिन अब राजनीतिक भी एक महायज्ञ है, राजनीति में भी भाग लेना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी पंचकल्याणक में भाग लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि धार्मिक कार्यक्रमों में जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होना जरूरी है।
आज सबसे बड़ी चेतना कल चर्चा होगी, जैसी अनुकूलता बनेगी अपन करेंगे। हम प्रतिदिन कहते ही रहते हैं, प्रतिदिन ये नियम लेने की जरूरत है कि जैनियों को अपने एक एक वोट का सबसे कम वोटिंग जैनी करते हैं। और इस बार अभियान चलना चाहिए कि एक भी जैनी यदि वो अस्पताल में भी लेटा है तो यमराज से कह दे कि वोट डाला हूं फिर ले चलना है, चाहे एम्बुलेंस में जाना पड़े, लेकिन अपने वोटों का प्रयोग करना चाहिए। और आजकल अच्छे लोगों को, अच्छे लोग ही यदि राजनीति में चुने जाएंगे, अन्यथा कई लोग आजकल सब देखो, सब में क्या हो रहा। अभी एक दिन पहले प्रश्न आया कि आजकल धार्मिक चुनावों में भी राजनीति आ गई। अरे राजनीति में धर्म नीति जाए तो अच्छा है, धर्म नीति में राजनीति आ जाए तो गंदी है। समाज के चुनाव में आजकल पैसे बांट रहे, ऐसे ऐसे पदाधिकारी खड़े हो रहे हैं चुनाव में, जो चुनाव में राजनीति में शराब की बोतलें बनती है। आजकल चुनाव में आपके बड़े बड़े समाजों के चुनाव, ट्रस्टों के चुनाव होते हैं, क्या चुनाव में अनाप शनाप खर्च होने लगा। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं। हमने तो अभी उस दिन कहा था, सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, वोट के बदले में यदि कोई तुम्हें देवे, कितना ही भीख मांग के खा लेना, लेकिन वोट के बदले में कोई तुम्हें लालच देवे तो वो लालच मत लेना। वोट के बदले में कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया, कोई साड़ी, कोई मोबाइल दे रहा है, ये 2000 रुपया तुम्हारी गरीबी को 100 गुना बढ़ा दे में, 100 गुना बढ़ा दे में। यदि कोई चुनाव में खड़ा है और तुमसे कहे भाई ये साड़ी पकड़ो, ये 2000 रुपया पकड़ो, वोट मुझे देना, वो पैसा ले मत लेना। उन 2000 में एक साड़ी तो आ जाएगी, लेकिन एक कपड़ा तो आ जाएगा, लेकिन जिंदगी में ऐसे बुरे दिन आएंगे कि कपड़ा खरीदने लायक नहीं रहोगे। सबसे बड़ा खतरनाक है कि वोट के बदले पैसा लेना राष्ट्र को बेचना है। अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों ने देश पे गुलामियत की, उससे बड़ा गुलाम पाप है जो पैसे दे करके ले करके और वोट देता है। कभी भी मैंने अपने भक्तों से कहा, समाज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ट्रस्ट के चुनाव होते हैं, इनमें कभी भी खरीदने वाले लोग जो समझ लेना वो बेईमान है, बदमाश है, जो पैसे बांट करके, मोबाइल आदि बांट करके यदि वोटें मांग रहा है, समझ लेना ये चुनने के बाद बहुत बर्बाद करेगा। ऐसा बर्बाद करेगा कि पूरी समाज को रोना पड़ेगा, क्योंकि उसने पैसे बांट करके वोटें ली है। उसकी खुद की इज्जत तो है नहीं, खुद की रेपुटेशन तो है नहीं, तो वो पैसे वही पैसा बांटता है जो हारने वाला होता है, जो बदमाश होता है। वो देखो रात भर में पैसों को लुटा देता है। तो लेने वालों से मेरा वोटरों से कहना है कि उसको कदापि वोट मत देना जो कि तुम्हें वोट के बदले पैसा देवे, लालच देवे। उसको तो वोट देना ही नहीं। और यदि आज के पहले कोई पैसा ले लिया हो तो वापस कर देना, या फिर उसके पैसे को कचड़े घर में डाल देना। स्वयं उपयोग नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ऐसी पर गरीबी आएगी कि उस गरीबी को फिर तुम कितना भी भक्तांबर पाठ कर लेना, कितना भी शांति धारा करना, दूर नहीं होगी। तो समाज में राजनीति नहीं आना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्मात्माओं को प्रवेश जरूर होना चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में जाएंगे। जैनी राजनीति में घुसे बिना कुछ नहीं कर सकते। ना मंदिर बचा पाओगे, ना महाराज बचा पाओगे, ना तीर्थ क्षेत्र बचा पाओगे, ना शिखर जी बचा पाओगे, ना तुम खुद अपनी इज्जत बचा पाओगे। सब कुछ बचाना है तो आज दो ही शक्तियां हमारे जैनियों को बचा सकती हैं, शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन दोनों पर कमांड करो, दोनों पर अपनी पूरी ताकत लगाओ। और शासन प्रशासन में यदि तुम हो तो फिर बाकी की चर्चा कल होगी। देश के नाम
कल संदेश होगा। नमोस्तु पितृ, नमोस्तु पितृ, नमोस्तु। और बंधुओं, जैसा कि गुरुदेव बता रहे हैं, हमें अपनी क्षत्रिय वृत्ति को पुनः संकलित करना है। वणिक पुत्र हम अभी इस समय बने हुए हैं, लेकिन क्षत्रिय पुत्र हमें बनकर के आज इस बात को सिद्ध करना है कि जैसे बने वैसे हम धार्मिकता के तो बादशाह हैं ही, धर्म में हमारी अगाध आस्था है, लेकिन जब तक राजनीतिक स्तर पर हमारा कोई वजूद नहीं होगा तो संभवतः हम अपने धर्म की अच्छे से रक्षा नहीं कर पाएंगे। और धर्म की रक्षा के लिए ही सही, जैसे बने वैसे हमें इस जैन राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगाना है और अपने आप को साबित करना है संपूर्ण देश के अंदर। ऐसा हमें ध्यान रखना है। और कल 15 तारीख ठीक दोपहर को 1 बजे जैन राजनीतिक चेतना मंच का जो विशाल सम्मेलन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ होने जा रहा है, उसमें हम सभी को अपनी अधिक से अधिक सहभागिता प्रदर्शित करनी है। और आगे की बात करेंगे आदरणीय श्री सुभाष काला जी के साथ, जो कि मध्य प्रदेश संभाग के अध्यक्ष हैं, श्री सुभाष काला जी। और इसके बाद तैयार रहेंगी स्वाति जैन सरधना पाठशाला से। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और भोपाल की समग्र जैन समाज की ओर से भी गुरु जी के चरणों में नमोस्तु। मेरा एक धार्मिक सवाल है। अभी 24 सितंबर को भोपाल के वर्धमान नगर जैन मंदिर से 3 मूर्तियां और सिंहासन और छत्र चोरी हुए। गुरुदेव ने यहाँ से आशीर्वाद दिया। 4 रोज के बाद 28 तारीख को सभी एक मूर्ति पार्थनाथ भगवान की छोड़ के बाकी महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की मूर्तियाँ और सभी। आप जिज्ञासा कीजिए, जिज्ञासा करना, जिज्ञासा क्या है? मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या मिली हुई मूर्तियों को हम वापिस पुनः विराजमान कर सकते हैं, तो कैसे करें? उसकी सब विधि होती है। कमेटी और पंचायत विधिवत बैठ करके वो पूरी पंचायत आकर के पूछेगी तो हम उसका उत्तर जरूर बताएंगे और समाधान भी बताएंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष से सामाजिक किसी भी चीज़ का निर्णय लेना उचित नहीं होता है। समाज में आप मीटिंग करें, उसका शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण बाकायदा उसकी विधि होती है। विधि दोनों प्रकार से अभी भी हो सकती है, और जब मूर्ति ही वहाँ नहीं है तो उसकी विधि तात्कालिक करा देना चाहिए। आप यदि अधिकृत हों, वहाँ के अध्यक्ष मंत्री पद पर कोई अधिकार हो, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। मैं उस मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हो तो उसकी प्रतिष्ठा पुनः प्रतिष्ठा होगी। उनकी प्रतिष्ठा या तो भोपाल के अंदर जो महाराज लोग हैं, कोई महाराज हो तो उनके महाराज के सानिध्य में ले जा करके पुनः प्रतिष्ठा उसकी की जाएगी। प्रशस्ति नहीं बदली जाएगी, मां संस्कार किए जाएंगे। तो भोपाल में हो, आसपास हो, और फिर कहीं नहीं हो तो आगरा जिंदाबाद है। पंचकल्याणक में करवाना पड़ेगा, प्रतिष्ठा पंचकल्याणक में ही करवानी पड़ेगी। नहीं, वो उतना बड़ा रूप नहीं लेना। ये ऊटी में स्पेशल पंचकर्णक होता है जी। उसके लिए कोई सौधर्मेंद्र, कोई बड़ा डेकोरेशन ऐसा करना जरूरी नहीं, क्योंकि वहाँ मंत्रों का संस्कार होता है जी। इसलिए कोई ऐसा सौधर्मेंद्र माता पिता पंचकर्णक बनाना पड़े वो बात नहीं। हाँ, कहीं पंचकर्णक हो गए उसी में शामिल कर दो तो कोई बात नहीं, लेकिन पंचकर्णक तो अब दिवाली बाद होंगे जी, उसके बाद हो पाएगा। लेकिन तात्कालिक कराना हो तो किसी महाराज के पास जाएं, वो अपने आप अकेले में वो स्वयं ही उसकी सारी क्रियाएं करके आपको शुद्ध करके सौंप देंगे। उसमें श्रावकों की कोई भूमिका नहीं होती जी। महाराज नमस्ते। और अब स्वाति जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी लखनऊ से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम एक पाठशाला चलाते हैं, विद्योदय संस्कार पाठशाला। उसमें हम बहुत मेहनत करके बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन बच्चे जब घर जाते हैं और पूरे हफ्ते में जो सीखा होता है वो सब अगले हफ्ते तक भूल जाते हैं, क्योंकि उनको घर में ऐसा परिवेश नहीं मिलता है, ऐसे संस्कार नहीं मिलते कि वो उस पाठ को याद करें, क्या करें। तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप बच्चे थे, पाठशाला जाते थे, तो आपकी माँ ने आपको कैसे प्रशिक्षित करा
आप इस विषय में सभी को मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। आजकल तुम लोगों को अब वो चीज़ें तो हम दीक्षा के बाद की तो बातें हम अच्छी बता देंगे, दीक्षा की पहले की बातों में तो मामला गड़बड़ है। संस्कार संस्कारी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आज 2 पाठशालाएं चालू होना चाहिए। बच्चों की पाठशाला के साथ साथ उनके मम्मी पापा की पाठशाला लगना चाहिए। आज अच्छे स्कूलों ने सिस्टम बना दिया है कि जब बच्चे का एडमिशन कराने जाओ तो इंटरव्यू मम्मी पापा का लेते हैं। आजकल मम्मी पापा का इंटरव्यू होने लगा। वो इसलिए लेते हैं कि तुम बच्चे को पढ़ाने के बाद होमवर्क कराने लायक हो कि नहीं हो। तो आजकल बड़ों के लिए भी हम पाठशाला खोल रहे हैं। ये 12 वर्षीय कोर्स हमने इसलिए रखा कि मम्मी पापा पढ़ जाएंगे तो बच्चों की पाठशाला का भी होमवर्क हो जाएगा। तो हमें संस्कार पूरे परिवार को होना पड़ेगा। परिवार को भी उतनी जिम्मेवारी होना चाहिए जितनी चिंता बच्चे के स्कूल का होमवर्क ना हो, और होमवर्क कराने की माँ बाप को जितनी चिंता होती है उतनी ही चिंता पाठशाला के होमवर्क कराने की हो जाए तो दोनों काम हो जाए। स्कूल के होमवर्क कराने की चिंता बेटे को नहीं, माँ बाप को होती है। माँ बाप कहते महाराज जी मैं क्या करूँ, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता धर्म की किताब, मुझे बुद्धू मत बनाओ। बच्चा तो स्कूल का भी होमवर्क नहीं करना चाहता। छोटे बच्चे का आप होमवर्क कराते हैं कि वो अपनी इच्छा से करता है? आप कराते, मार के पीट के डांट के होमवर्क कराते। तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? पूछते हैं बताओ आज क्या होमवर्क दिया था, बैठ मेरे सामने होमवर्क कर। ऐसे ही पाठशाला का यदि होमवर्क वो पूछने लग जाए तो बच्चा पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा। उतनी ही डांट फटकार होना चाहिए। स्कूल के होमवर्क नहीं करने पर जो आप बच्चे को दंडित करते हैं, पाठशाला का होमवर्क नहीं करने पर माँ बाप उसको उतना ही दंडित करें तो पाठशाला का भी होमवर्क तैयार होगा। और अब आदरणीय श्री प्रदीप जी और उससे पूर्व एक धन्यवाद हम देना चाहेंगे उस परिवार को जिस परिवार के माध्यम से ये जिज्ञासा समाधान का लाइव टेलीकास्ट आप जिनवाणी चैनल पर देख पा रहे हैं। उन पुण्यार्जक परिवार के प्रति आज हम इस मंच के माध्यम से उनकी पुण्य की अनुमोदना करेंगे। और वो पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी, पदम कुमार जी, अक्षत, सम्यक और समस्त कासलीवाल परिवार, ये बीजवाड़ वाले केकड़ी से आप हैं और इनके पुण्य की हम सभी करतल ध्वनि से अनुमोदना करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अब चलेंगे। अब देखो तुम लोग सारे विश्व में, सारी दुनिया में घर बैठे प्रवचन सुन रहे हो, वो इनके कमाई की बदौलत सुन रहे हो। बिल्कुल, एक बात करतल धरी जोरदार अपन करेंगे। ये व्यक्ति अपने इतने सारे चैनल लगाए हैं कि महाराज की वाणी सारे विश्व के लोग सुने ऐसा बात। और पूरे 1 माह तक के लिए इन्होंने अपने सहयोग इस जिज्ञासा समाधान में दिया। और अब चलेंगे भाई श्री प्रदीप जी लखनऊ से। गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इसके बाद तैयार रहेंगे अमिताभ मनिया भोपाल से। महाराज श्री एक शंका है धार्मिक। निगोद 2 होते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। एक निगोद से तो जीव निकल भी जाता है, आजकल भी निकल रहे हैं, लेकिन एक निगोद से जैसे नित्य निगोद से तो जीव निकला ही नहीं है। ये कौन से कर्मों से नरक उसमें निगोद में गया है कि ना निकला है, और गया भी तो कब गया है? निगोद जाने के लिए कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि निगोद एक नित्य निगोद जो है ओरिजिनल वहीं जीव से प्रोडक्ट, यानी मूल स्थान वही है, वहीं से सारे जीव निकलते हैं। इसलिए गया नहीं है वहाँ, नित्य निगोद में निकलता है। नित्य निगोद की 2 परिभाषाएं हैं। एक नित्य निगोद वह है जहाँ से जीव निकलते तो हैं लेकिन जाते नहीं। निकलेंगे तो सही 608 जीव, लेकिन जाएंगे नहीं। ये परिभाषा भी आचार्यों ने बनाई है। लेकिन पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने ये परिभाषा भी बनाई है जो आप कह रहे हैं कि नित्य निगोद से जीव निकले भी नहीं और आगे भी नहीं निकलेंगे। वो नित्य निगोदिया जीव हैं जो 7वीं पृथ्वी के नीचे एक राजू में कलंकला नाम की एक पृथ्वी है,
वहाँ पर रहते हैं। ये कथन भी है। और इतर निगोद जो है वो 3 लोक में जो भरे हुए जीव हैं, ये सब आते हैं और जाते रहते हैं। ऐसी 2 व्यवस्थाएं हैं। कर्म का कोई भी ऐसा निश्चित कर्म, क्योंकि 48 कर्मों में निगोद नाम का कोई कर्म नहीं। निगोद नाम का कोई कर्म नहीं। तृष नाम कर्म है, मनुष्य नाम कर्म है, त्रियंश नाम कर्म है। निगोद नाम की वर्णना तो है, लेकिन निगोद नाम का कर्म नहीं है। कर्म स्थावर है। स्थावर के 2 भेद है, साधारण और प्रत्येक। स्थावर के साधारण और प्रत्येक जो नाम दिए, साधारण जो नाम कर्म आता है उसको निगोद कहते हैं। निगोद नाम का कोई चीज नहीं है, निगोद नाम का कोई कर्म नहीं है। साधारण जो है, जितने साधारण होते हैं वे सब निगोदिया जीव ही होते हैं। तो इस प्रकार से इनके, क्योंकि पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, वायु का है, वनस्पति जो प्रत्येक है, ये सब प्रत्येक है, ये निगोदिया में नहीं आते। निगोदिया के साधारण का नाम जो है उसको माना जाता है, ऐसा माना जाता है। नमोस्तु गुरुवर। और श्री अमिताभ मनिया जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे मेघा जैन अलवर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज मैं भोपाल के करीब भोजपुर गौशाला का संचालन मंडल में हूँ। 290 गायों का हमारी गौशाला में पालन पोषण होता है। धन के अभाव में हमें कई बार गौसेवा गायों के लिए वो उचित व्यवस्थाएं नहीं कर पाते जितनी करना चाहिए। तो कितना समाज का और हमारा क्या कर्तव्य है कि उनको सही तरीके से पालन पोषण हो, क्योंकि लगातार आसपास जो भी ट्रकों में पकड़ाई जाती हैं वो सब हम ले आते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण में हमें धन के अभाव में तकलीफ है महाराज। इसका समाधान देकर के मैं तुम्हें क्लीन चिट नहीं दे सकूंगा। हम यही कहेंगे, सावधानी करना चाहिए। जैनियों की गौशाला में गाय ऐसे पलना चाहिए जैसे जैनी की माँ पलती है। माँ का दूध पीते हो, उसके पालते हो, ऐसे गाय के लिए हम इतना अच्छे से पालें कि वह हमारे घर के एक सदस्य बन के रहे, उसको उतना सुख मिलना चाहिए। गाय की कोई ना कोई जैन गौशाला का एक अलग से कोई रूप होना चाहिए। क्या सारी गौशालाएं हैं, जैन गौशाला का क्या रूप है? तो जैन गौशाला का रूप होना चाहिए कि जैन गाय के रहने वाली गाय को ये लाभ मिलता है। तो ये तो आपको करना ही चाहिए। गौशाला में आपको बराबर समय देना चाहिए, बराबर गाय का सुख दुख पूछना चाहिए। माँ के दुख दुख में जैसे तुम दुखी होते हो, गाय के सुख दुख में भी दुखी होना चाहिए। यही कर्तव्य है, इसी के लिए गौशाला खोली जाती है। उन कसाईयों के रोजगार बंद करने के लिए नहीं। कसाईयों से हमारा क्या बैर भाव है? कसाईयों का धंधा पानी नहीं चले ये हमारा भाव है क्या? कसाई भूखे मरे ये भाव है क्या? नहीं। गाय की हत्या ना हो ये मेरा भाव है। मुझे कसाईयों से कोई द्वेष नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि गाय की हत्या ना हो, गाय अकाल में ना मरे, गाय की रक्षा हो। और गाय को जब हम रक्षा करते हैं तो हमें गाय को सुख देना चाहिए और सुख देने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। और अब मेघा जैन अलवर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुमत लल्ला जी नागपुर नमोस्तु से। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण हम महिलाएं जितना समय धर्म को देना चाहिए उतना समय नहीं दे पाते। जैसे अभिषेक का जो समय होता है वही मोस्टली बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है, और जैसे बच्चे छोटे हैं तो विधान आदि में मन बहुत करता है कि पूरे विधान में बैठें, लेकिन पूजा करने भी जैसे बहुत देर से जा पाते हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो मतलब हम ऐसा क्या करें जिससे हम धर्म और परिवार के कार्यों के बीच में तारतम्यता बना सकें? समस्याएं तो आपने गिना दी, लेकिन इन सब समस्याओं के बीच में टीवी देखने का समय कैसे मिल जाता है? नहीं महाराज जी, ऐसी समस्याओं के बीच में घूमने का समय कैसे मिल जाता है? ऐसी समस्याओं के बीच में पता नहीं कितने और कार्य तुम लोग कर लेते हो।
नहीं महाराज जी, जैसे दोपहर में नहीं, जैसे सुबह जैसे बच्चे 7 बजे वे स्कूल जाते हैं, 7 बजे मंदिर का अभिषेक का समय होता है, तो कई बार ऐसे होता है कि मैं चले जाती हूँ लेकिन कई बार नहीं निकल पाते। उनके उपाय मैंने बताया है ना, बहुत मैंने, आप जितनी आप समस्या बताओ समाधान में करूँगा। मैंने कहा महिलाओं के लिए कि बच्चों को तैयार करना, तो आपके घर का कोई पुरुष वर्ग को अभिषेक करने भेजिए कि हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं, तुम अभिषेक करके गंधोदक ला के मुझे दे दिए, डबल पुण्य, गंधोदक भी मिलेगा और आपके बहाने एक अभिषेक करने जाएगा पुरुष। देखो मैं अभिषेक करने जा नहीं पाऊंगी, श्रीमान से कहिए आप अभिषेक करने जाइए, और नहीं जाते हो तो लोग बच्चे को नहाइए धुलाइए, हम अभिषेक देखने जाते हैं। पार्टनरशिप करो। नहीं वो तो जाते हैं, बच्चा भी जाता है। हाँ तो बस अपना पार्टनरशिप, तुम लोग गृहस्थों में हर कार्य गृहस्थ एक शेयर कंपनी है, गृहस्थी एक पार्टनरशिप की कंपनी है, वो एक ही व्यक्ति से नहीं चलती है, सारे परिवार मिलकर के आपसी में बंटवारा कर लो, हर कार्य सहजता से सुलझ जाएगा। ये कार्य तुम करो तो ये मैं करूँगा। धर्म को और गृहस्थी में एडजस्ट करो। प्रवचन सुनने गए, ठीक है मैं प्रवचन सुनने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है तुम सुन करके आना, मुझे सुनाना, और नहीं तो कैसेट सुनकर रख लो। बाद में आजकल तो सब चल रहा है, सब आपके पास 24 घंटे, और सबसे बड़ा तो 12 वर्षीय कोर्स है, जब समय मिले तब कर लो, तब तुम्हें प्रवचन सुनने मिल जाएगा। तो एडजस्ट करना पड़ेगा। संसार में जब समस्याएं आती हैं एडजस्ट करते हो। कोई हाली बीमारी आती है तो अस्पताल जाने का समय निकालते हो कि नहीं निकालते हो? तो समस्याएं हैं तो समाधान भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा ऐसा। और महाराज जी, तत्वाद सूत्र का पाठ क्या रात्रि के समय किया जा सकता है? मतलब उत्तम समय क्या है तत्वाद सूत्र हाँ, का? रात्रि में करने में कोई बाधा नहीं है, रात्रि भी स्वाध्याय काल है ऐसा। और तत्वाद सूत्र के लिए वस्त्रों की शुद्धि का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे घर में अगर करें तो? सामान्य शुद्धि तो होना ही चाहिए। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज। और बंधुओं, आवाज़ देना चाहेंगे श्रीमान सुमत भल्ला जी। बंधु, एक मन में चिंतन आ रहा है अभी हमने सर्वप्रथम बुलाया आदरणीय श्री गजराज जी गंगवाल साहब को। उनके नाम से मन में ऐसा विचार आया कि एक तरफ गजराज जी हैं और एक तरफ सिंह वृत्तिधारी हमारे मुनराज जी हैं। कल जब इन दोनों का संगम हम दोपहर को 1 बजे इसी भव्य पांडाल में देखेंगे तो क्या गर्जना होती है, क्या कुछ नया निकल के आता है। निश्चित रूप से वो रोमांचक क्षण जब हमारे बीच होंगे तो हमें उन क्षणों का अधिक से अधिक लाभ लेना है। और गजराज जी और हमारे सिंह व्यक्तिधारी मुनराज जी के बीच के बाद में क्या हम अपनी कार्य योजना यहाँ प्रस्तुत कर पाएंगे। बंधुओं, उस जैन राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से हमें निश्चित रूप से संपूर्ण भारत में एक बिगुल इस बात का बजाना है कि हम धार्मिक तो हैं ही, उसके बाद हम क्षत्रिय भी हैं, और अपनी क्षत्रियता का प्रदर्शन आगामी चुनावों के माध्यम से हमें करना है ताकि हम एक हो सकें, नेक हो सकें और अपने धर्म और समाज की रक्षा कर सकें। कल ठीक 1 बजे हम सभी को एकत्रित होना है। और अब बुलाना चाहेंगे श्रीमान सुमत लल्ला जी नागपुर से। परम पूज निर्वाप के श्रीमण पुंग श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु, एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, राजनीतिक चेतना मंच का कल अधिवेशन है और मैं महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष के नाते निश्चित आपको अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति में जैन समाज के लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अपने काम धंधे व्यापार में लगे रहते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि राजनीति जितना उनको पैसा कमाना जरूरी है, उतना अपने राजनीति में भी हर परिवार से एक व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आज देश में अलाल कोई दलाल पैदा कर रहे हैं, हलाली नहीं करना चाहिए, राजनीति में सामने आना चाहिए। और गुरुजी, परवारपुरा मंदिर करीब अनेक वर्षों से पाषाण का मंदिर बन रहा है। आपके आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के सानिध्य में 2012 में रामटेक में 24 का भव्य पंचकल्याण हुआ था। महाराज श्री, आप परवारपुरा का मंदिर भी पाषाण का तैयार है। आचार्य श्री और आप स्वयं परम पूज सुधासागर महाराज जी कब पधारेंगे, कब पंचालन होंगे, यह मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज। देखो, जिस चीज पर
पूज्य गुरुदेव की छाया है, आशीर्वाद है, उसकी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो गुरु का आशीर्वाद जब है, और महाराज ने उसका शिलान्यास शायद की यात्रा से किया, तो आप विकल्प मत करो, सब समय आने पर सब कुछ होगा, क्योंकि आचार्य श्री सभी पर दृष्टि रखते हैं। नमोस्तु। और अब शीला जैन मुजफ्फरनगर से शीघ्रता से आ जाएंगे, और इसके बाद हम निवेदन करना चाहेंगे श्री सुधीर बजाज जी तैयार रहेंगे अपनी जिज्ञासा के लिए, जो कि अध्यक्ष हैं टीकमगढ़ से। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज, इच्छामी। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है सांसारिक गृहस्थों के लिए, जो कि आम श्रावकों की भी वही समस्या है। अगर कोई गृहस्थ कहीं कोई अपना प्रतिष्ठान चेंज करता है या आवास चेंज करता है, और किसी कारणवश उसको महीने 2 महीने के अंदर ही तरह तरह की प्रतिकूलताएं सामने आने लगती है, तरह तरह के एक्सीडेंट होना, हॉस्पिटलाइज होना, तो उसको आसपास के लोग इतने दिग्भ्रमित कर देते हैं कि इस मकान में वास्तु का दोष है, ऐसा करो वैसा करो। फिर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि तुम्हारी कुंडली खराब है, मंगल का दान करो, शनि का दान करो। फिर तीसरे तांत्रिक कहते हैं कि किसी ने टोना टोटका करा दिया, इसका इंतजाम करो। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, आपसे बड़ा वास्तुविद, आपसे बड़ा ज्योतिषविद और आपसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में गृहस्थों को क्या डिसीजन लेना चाहिए ताकि हम अपने जैनत्व को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को अनुकूल बना पाए? क्योंकि ऐसे में ये श्रावक कहीं मंगल का दान करेगा, कहीं शनि को, उसको क्या करना चाहिए? देखो, सभी लोग अपने अपने ढंग से बातें करते हैं। ये तो निश्चित है कि कोई विघ्न आया है तो अशुभ कर्म का तो उदय है ही। अशुभ कर्म का उदय यहाँ वहाँ पूजा करने से नहीं होता, उसके लिए हमें पुण्य की वृद्धि करना चाहिए। और पुण्य कार्य जो बढ़ता है 6 आवश्यकों से बढ़ता है। गृहस्थ के जो 6 आवश्यक हैं ये पुण्य वर्धक हैं। पुण्य की कमी आई है तो पुण्य बढ़ाना है। दुश्मन हमारे सामने आया है तो दुश्मन की पूजा मत करो, वो दुश्मन आने का साहस किया है पुण्य की कमी ने। हमारा पुण्य बढ़ाओ, दुश्मन अपने आप भाग जाएगा। और पुण्य बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, सच्चे देव शायद गुरु के ऊपर विश्वास रखो, भक्ति रखो, और उनके प्रति जो तुम्हारी भक्ति है उसकी भक्ति को जितना वृद्धि करोगे उतना ही ये संकट आदि दूर होंगे। आता है कर्म के उदय से आएगा, बड़े बड़े लोगों को आता है। धर्म करने से ये क्यों मानते हो कि अब मैं धर्म कर रहा हूँ तो संकट नहीं आएगा? हम ये क्यों मानते हैं कि मैं मुनि बन गया तो अब संकट नहीं आएंगे? मैं मुनि बन गया, मैं तपस्वी बन गया, मैं रत्नत्रयधारी ले लिया, अब मेरे ऊपर संकट नहीं आएंगे। ये धारणा बिल्कुल गलत है। धर्म हमारे वर्तमान का पुरुषार्थ है और कर्म हमारे अतीत में किया हुई सजा है। तो कर्म अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म को कर्म से मत जोड़ो। धर्म एक हमारी एक बोध शक्ति है जो हमारे लिए भविष्य उज्जवल करेगी। अतीत में जो किया है वो तो दंड भोगना ही पड़ता है। धर्म को रूप ना दे करके धर्म में प्रवृत्त हो जाओ। कर्म हो सकता है, कम हो सकता है, और नहीं भी कर्म हो कम हो तो धर्म को दोष नहीं देना। अरे मुझे मालूम नहीं था, मुनि बनने के बाद भी एक संकट आएगा। तो जैन दर्शन कहता है मुनि बनने के पहले सोचो, संकट ज़्यादा आएगा। अब बनना हो तो बनो, नहीं बनना हो तो पधारो। हाँ, क्योंकि जितना जितना हम धर्म की तरफ बढ़ेंगे प्रतिकार शक्ति हमारी कमज़ोर होती जाती है। प्रतिकार शक्ति में हम पीछे हटते जाते हैं, और जब प्रतिकार शक्ति हम कमज़ोर करेंगे तो संकट आएगा, उसको सहन करना ही हमारा है। सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ना। कुंडली में कोई था, कुंडली में कोई दोष था, वो हमारी किस्मत है, कुंडली कोई दोष नहीं है। लेकिन इन ग्रहों की पूजा करना, ये करना, ये शब्द नहीं। संसार के सारे ग्रहों के मालिक हैं पंच परमेष्ठी। सारे ग्रहों के मालिक हैं पंच परमेष्ठी। और 5 परमेष्ठी की शरण में चले जाओ, अपने आप सम्यक दर्शन भी बच जाएगा और हो सकेगा तो संकट भी टल जाएगा।
नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। और बंधुओं, आप देख रहे हैं ये जनसमूह जो खड़ा है पूज्य गुरुदेव के सामने, टीकमगढ़ से हमारे बीच है और एक भव्य पाषाण मंदिर पारस धाम के नाम से ये पूरी टीम उस मंदिर का पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से उसका निर्माण कर रही है। और आज पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए पुनः यहाँ ये टीम उपस्थित है। चलेंगे श्री सुधीर बजाज जी अपनी जिज्ञासा के साथ। नमोस्तु महाराज जी। पारसनाथ चमत्कारी पंचायती मंदिर के कमेटी एवं सभी ट्रस्टियों द्वारा आज पूज्य महाराज जी के चरणों में यहाँ आकर जो भव्य जिनालय वहाँ पर 3 खंड का बनना है उसके लिए मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि उस मंदिर के नक्शे को अंतिम रूप आपके करकमलों द्वारा प्रदान किया गया। महाराज श्री, इसी वर्ष मार्च में जब आप टीकमगढ़ पधारे तब टीकमगढ़ की इस पंचायती मंदिर की कमेटी और सकल टीकमगढ़ जैन समाज के निवेदन पर आपने 3 खंड के भव्य जिनालय का मंगल आशीर्वाद प्रदान कर हम समस्त टीकमगढ़ वासियों को अभिभूत किया था। महाराज श्री, इसी संदर्भ में हमारी जिज्ञासा है कि इतना बड़ा संकल्प हम लोगों ने लिया है, निश्चित रूप से एक कमेटी में जहाँ तक हम लोग सभी हैं युवा लोग हैं और नए काम करने वाले हैं, धैर्य हिम्मत और साहस की अति आवश्यकता है। पूज्य महाराज जी, ऐसा हम सब लोग क्या करें कि ये पूरा मंदिर बहुत जल्दी से जल्दी समय में अपने रूप को आप पूरे आकार को प्राप्त करें और साथ में कोई विघ्न बाधा निर्विघ्न संपन्न हो। तो महाराज जी, अगर कोई जाप आदि हो तो हमें प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जाप आदि होती ना तो हम तुम्हें कष्ट नहीं देते, यहीं बैठे बैठे माला फेर फेर करके सारे संसार के मंदिर बना देते। तुम लोगों को कष्ट देने की जरूरत ही नहीं थी। सबसे बड़ी चीज है अपना लगन, अपना समय और संगठन। आज टीकमगढ़ इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाए? टीकमगढ़ तो सबसे ज्यादा पुअर मऊओं का देश है। मऊओं का देश है। मऊओं का देश हमेशा फक्कड़ होता है, पियक्कड़ होता है। मऊओं का देश घटिया खाला सबसे पुअर देश माना जाता है बुंदेलखंड के अंदर। और आज इतना बड़ा कार्य 3-4 हजार कलशों का मंदिर बनाना और 15-20 दिन के अंदर पूरे उनमें लगभग इतना बड़ा कार्य करना कैसे संभव हुआ? मूल कारण है संगठन का, मूल कारण है हृदय की विशालता का। सारे भारत के हमारे तीर्थ क्षेत्र, हमारे मंदिर सबसे ज्यादा हिरास हो रहा है। जो जिस गद्दी पर बैठ गया वो गणता सांप करके उस गद्दी को पकड़ लेता है। सबसे बड़ा विसाप है जो इनको ट्रस्टों को आदि को एक बार उसके अंडर में आ गया, बस फिर ना वो वोटर बढ़ाएगा ना फिर वो चुनाव कराएगा, पर बन गया तो बन गया। सारी संस्थाओं का हिरास वहीं होता है। और प्रजातंत्रीकरण जहाँ होता है, ये संस्थाएं, ये मंदिर सारी समाज की संपत्ति है। समाज का बराबर अधिकार होना चाहिए। समाज तुम्हें चुनेगी, समाज तुम योग्य हो। तो मैंने अभी कहा था ना, समाज में वोटें मांगने की जरूरत नहीं है अच्छे लोगों को। अच्छे लोगों के लिए समाज घर जाकर के उठा के लाती है कि हम आपको चुनना चाहते हैं। तो टीकमगढ़ का वही मझार का मंदिर है, सैकड़ों सालों से है। जैसे मझार के मंदिर ने, उनकी कमेटी ने, पुरानी कमेटी थी, उन्होंने मझार के मंदिर को बिल्कुल ऐसे मंच पर रख दिया कि ये मंदिर मेरा नहीं, पूरी समाज का है। उसका परिणाम ये निकला, जहां 4 लोग, मुश्किल 150 लोग थे, 400 लोग एक संगठन, एक ध्वजा के नीचे आके खड़े हुए और 400 लोग वो मंदिर बना रहे हैं। आपको चिंता नहीं है, 400 लोगों में से एक भी हाथ खिसकने मत देना। मंदिर कब बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नमोस्तु
संगठन बना के रखो, एकता बना के रखो और लगन रखो। तुम ये मत सोचो कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, तुम ये सोचो कि मंदिर का काम हो रहा है। तुम लोगों में सबसे बड़ी कमी आती, काम तो हो रहा है लेकिन नाम तो मेरा होगा ही नहीं। नाम तो उसका हो जाएगा, माला तो उसकी हो जाएगी। कमेटी बैठी सोच रही है, नेता अरे इसके कार्यकाल में हो गया तो नाम तो अब वो चला गया विद्रोह में, उसको काम से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर आ जाते हैं विघ्न, वहां पर कार्य रुक जाते हैं। तुम सब एक ही ठानो, मुझे नाम मिले या नहीं मिले, मेरा नाम होवे या नहीं होवे, तुम एक ही निगरानी करो, मंदिर का काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे हमारा दुश्मन का नाम क्यों। दुश्मन भी आगे काम करता है और उसका नाम होता है तो हम उसके पीछे खड़े हैं, बस ये गुरु मंत्र ले जाओ और मंदिर बन जाएगा। एक ही मंत्र, गुरु मंत्र लो। हमें ये नहीं जानना उसमें कि मेरा नाम हो रहा है कि नहीं। अरे सारे लोग तो इसी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसने काम किया, इसने नहीं। हमारा मंदिर का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दुश्मन भी कर रहा है। दुश्मन बनाने के लिए बहुत सारे चौराहे हैं। मंदिर में तो सब जो हमारे भगवान का भक्त है वो हमारा भाई है, वो साधु है और उसके साथ मिलकर के काम करना है। काम हो रहा है, होना चाहिए, हम करें या कोई दूसरा करे, ऐसा। और बंधुओं, एक सर्वव्यापी समावेश की अवधारणा के साथ पूज्य गुरुदेव जब अपने किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हे टीकमगढ़ वासियों, आपको बता दें, आप तो गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर ही चुके हैं। आगरा को भी वो सौभाग्य प्राप्त हो चुका है कि एक भव्य यहाँ तीर्थ का निर्माण यहाँ भविष्य में होने जा रहा है। और जब हम और आप एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से हमारी ऊर्जा क्या होगी, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। एक और संभवतः जिज्ञासा आपकी, कृपया शीघ्रता से करें। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की जय। मुनि पुमंग श्री 108 सुधासागर जी महाराज की जय। एक क्षुल्लक श्री गंभीर सागर के चरणों में एक क्षामी। गुरुदेव, एक समय था कि जैन समाज की जनसंख्या 40% थी। आज उच्च शिक्षा के कंपटीशन में हमारे बच्चे अंतर जातीय शादी कर रहे हैं। लड़की तो घर छोड़कर चली जाती है, वह दूसरे धर्म को अपना लेती है। अगर बहू घर में दूसरे धर्म की आ जाती है तो उसके साथ उसे हम अपने धर्म में कैसे अनुशासित करें, या उसे हम अपनाएं या ना अपनाएं, समाधान चाहते हैं। हमें अपने आप के बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए। आप जब जान रहे हैं कि आप बच्चों को इस प्रकार की दुर्घटना है तो उन पर निगरानी क्यों नहीं कर रहे? आप हायर एजुकेशन के स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हो? आप खुद संस्कारवान स्कूल खोलिए। आज कोएजुकेशन को ख़त्म करके बच्चों का अलग स्कूल खोलिए। बच्चा शुरुआत में नहीं बिगड़ता है, तुम खुद उसको बिगड़ने वाले स्थान पर भेजते हो और बाद में कहते हो बिगड़ गया है। तुम खुद सबसे पहले उसे मोबाइल देते हो, फिर बच्चे कहते बिगड़ गया है। तुम सबसे पहले अपनी बच्ची को स्कूटी देते हो, फिर बच्चे बिगड़ गया है। 90% तुम्हारे लाड़ और प्यार के कारण बच्चे बिगड़ते हैं। यदि बच्चों को बच्चे की हैसियत की तरह रखा जाए तो 90% बच्चों को बचाया जा सकता है। लेकिन तुम्हारे पास निगरानी का समय ही नहीं है, तुम्हारे पास खुद समय नहीं है बच्चों को समय देने का। बहुत सारी बातें मैंने कई बार इस संबंध में बोला है कि बच्चे के बिगड़ने का मूल कारण माता पिता के सावधानी का अभाव। जब तुम्हारे पास बच्चों को समय देने का नहीं है तो फिर बच्चों के बाप बनने का भी अधिकार तुम्हें नहीं। उनको ऐसे ही पाला जाता है जैसे अपनी जिंदगी की सुरक्षा की जाती है। 24 घंटे निगरानी रखो, 24 घंटे उनके साथ रहो, उनको समय दो तो बहुत बड़ा काम होगा। ऋषभदेव ने ऐसे ही नहीं ब्राह्मी सुंदर की सुरक्षा की है, उन्होंने खुद अपने हाथ से बैठ करके तीर्थंकर बेटियों की रक्षा करने के लिए प्राइमरी के क्लास टीचर बन गए। मुनियों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, उसके लिए नियुक्ति की गई थी, लेकिन बच्चियों की बारी आई तो स्वयं प्राइमरी के टीचर बन गए।
तो थोड़ा आप लोग अपनी जिम्मेवारी लीजिए। बाकी जिस ढंग से माता पिता अपने बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं या उनको समय नहीं दे रहे हैं, उससे तो बच्चे बच्चियां संभालना बहुत मुश्किल है। उन बच्चे बच्चियों के हाथ में भी उनकी खुद की ज़िंदगी नहीं, उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो कब फिसल गए। मैं कई बार बच्चे बच्चियों से पूछता कि भाई तुम लोग प्री प्लानिंग हुआ है कि? बोले महाराज पता ही नहीं चला कब संबंध हो गया, पता ही नहीं चला। क्या इसके लिए गए थे? बोले नहीं महाराज पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन एक उम्र का तकाजा है, जवानी की दहलीज पर बहुत चिकनाहट है, वहाँ हाथ पकड़े है कोई तो बच जाएगा, नहीं तो स्लिप होकर के दांत टूट जाएंगे। और अब श्रीमती नीरज जैन टूंडला से और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन जबलपुर से। मेरे इष्ट गुरु जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लर जी के चरणों में नमोस्तु इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु जी मेरी जिज्ञासा है कि हम लेडीजें जो श्री जी को छूते हैं अभिषेक वाले वस्त्र, हम 16 से रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते। आप शुद्धि में 16 के हैं तो रख सकते। ठीक है महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज से धो भी सकते हो, रख भी सकते हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पुरुषों के लिए आप लोग अपने बच्चों के, पतियों के, पिताओं के वस्त्र धोते हैं, नियम लेना चाहिए। जिन वस्त्रों में अभिषेक करने का धोती दुपट्टा ना हो, उनके वस्त्र कभी नहीं धोना चाहिए, चाहे वो पड़े रहें। आप लोग जब कपड़े धोने जाओ, किसके कपड़े हैं? बेटे के। धोने नहीं। बेटा कहा मम्मी मेरे कपड़े नहीं धुले, उसमें मंदिर का धोती दुपट्टा नहीं था। मैं धोबन नहीं हूँ, माँ हूँ। मैं धोबन नहीं हूँ, माँ हूँ। जिस दिन कपड़ों में अभिषेक का धोती दुपट्टा नहीं होगा, उस दिन मैं तेरे कपड़े नहीं धोंगे। पति से भी कह सकते हो, मंदिर का धोती दुपट्टा नहीं था इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। मैं अभिषेक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपका धोती दुपट्टा धोने का सौभाग्य तो मुझे मिलना चाहिए, और ये घरों घर में होना चाहिए। जिस दिन मंदिर के धोती दुपट्टा तुम्हारे धोने वाले कपड़ों में नहीं हो, उस दिन कपड़े धोने की स्ट्राई है। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मैं सर्वेश जैन एडवोकेट सहपरा बिटौनी जबलपुर से आपके चरणों में अपने परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में इच्छा। महाराज श्री, जो तीर्थंकर जो भगवान है, तो तीर्थ यात्रा करने का पुण्य किस सौभाग्य से परिवार को प्राप्त होता है, और साथ ही आज की जनरेशन में जो तीर्थ यात्रा की प्रवृत्ति है वो परिवार में, समाज में कैसे बढ़ाई जाए। लोग पिकनिक या दूसरी जगह तो जाते हैं, पर तीर्थ यात्रा में अधिक से अधिक समाज, जैन समाज कैसे निकले, और आज की जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, इनमें तीर्थ यात्रा के संस्कार कैसे आए। ये नमोस्तु। तीर्थ इसलिए बनाए जाते हैं कि तीर्थों की जो शक्ति होती है, तीर्थों में स्थापित जो मूर्ति होती है, उसकी शक्ति एक कॉलोनी और एक नगर के मंदिर में स्थापित हजारों मंदिर हैं, हजारों मंदिर, हजारों मूर्तियां हैं, और तीर्थ पर बैठा हुआ एक मंदिर और एक मूर्ति हजारों मूर्तियों से शक्तिशाली होती है। हजारों मूर्तियों से शक्तिशाली होती है। सभी मूर्तियां, भगवान तो सब एक समान होते हैं, सभी मूर्तियां एक समान नहीं होती। लाखों मंदिर बने हैं पूरे शहरों में, और एक तीर्थ का एक मंदिर। लाखों अभिषेक करना और एक तीर्थ पर जाकर अभिषेक करना, लाखों पूजाएं करना और एक तीर्थ पर पूजा करना लाख गुना अधिक होता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में भरत चक्रवर्ती जब शमोषण में पूछते हैं कि मेरे संकट के निवारण का हल क्या है, तब तीर्थंकर कहते हैं जाओ किसी तीर्थ पर जाकर अभिषेक करके तुम गंधोदक लो, प्रजा को गंधोदक। तब चक्रवर्ती कहते हैं प्रभु क्या बात कर रहे हो, जो संकट आपके जीवित भगवान के आपके दर्शन से नहीं कर सकता, आपकी पूजन से नहीं कर सकता, वो इन स्थापना निक्षेप की मूर्तियों से कैसे कटेगा। तब ऋषभदेव कहते हैं चक्री प्रश्न मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वो लेना पड़ेगी।
और अयोध्या में मंदिर थे, समोषण में मंदिर था, समोषण में चैत्र वृक्ष थे, मानस स्तंभ थे, अयोध्या में मंदिर थे। वहां का अभिषेक की बात नहीं, तीर्थ का अभिषेक जाओ, जो सारे जगत का तीर्थ माना हो, जिसकी स्थापना सारे जगत के कल्याण के लिए की गई हो। तो इस प्रकार के लोगों को अपने जीवन में जो जितना ज़्यादा विस्तार से अपना व्यापार करता है, जो अपने घर से बाहर नहीं निकलता, वो घर के मंदिर की पूजा पाठ कर ले, जिंदगी निकल जाएगी। जो नगर से बाहर नहीं निकलता है, वो नगर में पूजा पाठ कर ले, क्योंकि नगर के मंदिर में, नगर की सीमा के अंदर तुम्हारी सुरक्षा करने की शक्ति है, एनर्जी देने की शक्ति है। और नगर के बाहर यदि आप जाते हैं दुनिया में, तो आपको तीर्थ क्षेत्रों की वंदना साल भर में एक बार करना ही चाहिए। हर व्यक्ति को नियम लेना चाहिए, वर्ष में एक बार किसी ना किसी सिद्ध क्षेत्र की, किसी ना किसी अतिशय क्षेत्र की वंदना नियम लेकर करना चाहिए, क्योंकि बाहर जाकर के इतनी ज़्यादा संकटों की स्थिति बनती है, उस समय तीर्थों के द्वारा की हुई भक्ति काम आती है। इसलिए सबको ऐसा करना। और अब श्री अभिषेक जी अजमेर से कृपया आवें और अपनी जिज्ञासा रखें। और श्री प्रभात जी कृपया दोनों आ जाएं। आशीष जन का नहीं हुआ अभी, आप ही बताते आशीष जन। मेरे हृदय काल में विराजमान मुनि पुंगा, निरापक मुनि पुंगा श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में छामी छामी छामी। महाराज जी, मैं पिछले 15 महीने से रविवार व्रत कर रहा हूँ, तो क्या रविवार व्रत हमेशा करना उचित है महाराज जी, या फिर कुछ समय के लिए करना चाहिए, या फिर हम या कब तक कर सकते हैं जी? रवि व्रत के संबंध में 9 वर्ष के अधिकतम लिखे जाते हैं, 9 वर्ष तक किए जाते हैं। बाकी पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर 3 बार जाना चाहिए। तो प्रश्न किया कि चौथी बार चले जाएं, तो बोले 100 बार जाओ ना, कम से कम 3 बार जाओ। तो व्रत उपवास तुम्हारा यदि रवि व्रत का मन करता है तो जिंदगी भर करो, क्या बात है। नमोस्तु महाराज जी, हमेशा के लिए नियम दे। और अब श्री अभिषेक जी कृपया शीघ्रता से आवे, हमारा टाइम अपने समाप्ति की ओर है। अजमेर से हमारे बीच हैं श्री अभिषेक जी। मुनि पुंगर गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रखता हूँ महाराज जी। महाराज जी, 6 साल पहले आपने एक ऐसी सौगात जैन समाज को दी, द्वादशी वर्षीय कार्यक्रम के रूप में। मेरे जैसे कई ऐसे लोग जो कि प्राइवेट जॉब में थे, 10 से 12 घंटे रोज काम करते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे गूढ़ शास्त्र, तत्वार सूत्र, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह हम कभी पढ़ पाएंगे। महाराज, अभी जब पढ़ते हैं तो मन में ऐसे उद्गार निकलते हैं कि ये कौन सी कृपा हो गई। महाराज, संशय हमारा सिर्फ इतना सा है कि जब हम ये करते हैं तो हमारे मन में क्या भाव रखें कि हमारी भाव विशुद्धि बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे जाए। क्या हमें सोचें कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्या ये सोचें कि आपका आशीर्वाद हमें हर शब्द के साथ मिलता जा रहा है, उस समय हमारे मन में क्या भाव रहे महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। भाव यही करना चाहिए पढ़ते समय। पहली बात तो 12 वर्षीय कोर्स जो है इतना ज़्यादा प्रभावकारी, इतनी बड़ी प्रभावना हो रही है। इस बार 4000 लोगों ने एडमिशन लेने के लिए तैयारी की है, नए वाले। यानी लोगों को उपलब्धि हो रही है, कोई ज्ञान देने वाला ही नहीं। हमने मंदिरों में अलमारियों में बंद करके शास्त्र रख दिए, और वे शास्त्र खोलें तो उन्हें समझ में आने वाला नहीं है। और आज का गृहस्थ इतना समय नहीं दे सकता कि वो महाराजों के पास रहकर करे। घर घर जो पाठशाला चली है, घर घर की जो पाठशाला की स्थापना हुई, इससे आप जैसे बहुत अच्छे लोग जो सर्विस नौकरी में है, उन लोगों की तो ज़्यादा रुचि बढ़ रही है, क्योंकि वो बुद्धिमान तो हैं ही थोड़ा सा पढ़ने के बाद। और पढ़ते समय यही भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति आ जाए कि हमारे गुरुओं के द्वारा जो शास्त्र में लिखा है, भले उसका पालन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन समझ में तो आ जाए। और समझने के साथ साथ में हमारी संकल्प शक्ति होना चाहिए, पढ़ने की एक रुचि होना चाहिए कि हमें इसको पढ़ना है, इस कोर्स को पढ़ना है। तो बाद में जाकर के
उसका अनुकरण करने के लिए, अनुपालन करने के लिए अपने आप भाव बनते जाएंगे। ज्ञान में आनंद आया है तो एक दिन चारित्र में भी आनंद आएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और अब बुलाना चाहेंगे रानू जैन केकड़ी से, कृपया शीघ्रता से आवें। ये अंतिम जिज्ञासा है और उसके बाद हम आरती की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। कृपया शीघ्रता से माइक को पहुंचा दिया जाए। आप आगे आ जाइए। और इसके साथ ही आपको एक सूचना दे दें, पूज्य छुल्लक महाराज जी के सानिध्य में एक महायोगी श्रवण पुस्तक पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता यहाँ संपन्न हुई थी और उसके पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम आज जिज्ञासा समाधान के बाद पूज्य छुल्लक जी के प्रवचन के दौरान वो पारितोषिक वितरण होगा। कृपया सभी अपने पारितोषिक हेतु यहाँ आप उपस्थित रहें। और अब जिज्ञासा। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये जिज्ञासा मेरी नहीं है, किसी परिचित की है जिसे मैं व्यक्त कर रही हूँ। गुरुदेव, व्यक्ति पूर्ण विशुद्धता के साथ नित्याजिनाभिषेक, पूजन, जाप करता है और सामर्थ्य अनुसार दान भी करता है, फिर भी उसके हर कार्य में बाधा आती है और आर्थिक संपन्नता भी नहीं हो पाती है। तो यह उसके कौन से कर्मंत्राय का उदय है और इसका समाधान बताइए महाराज। हमेशा वर्तमान के पुरुषार्थ से सब कुछ मिल जाए तो हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, लेकिन कुछ अतीत के कर्म भी तो बाधक होते हैं। अतीत में किए हुए अपराध इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वर्तमान का किया हुआ धर्म उन अपराधों को माफ़ नहीं दिला पाता, माफ़ी नहीं करा पाता। तो उस समय यही सोचना चाहिए कि मैंने कितने बड़े पाप किए, कितने बड़े धर्म से भी दूर नहीं हो रहे, इतना धर्म कर रहा हूँ इससे दूर नहीं हो रहे, इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ तो भी दूर नहीं हो रहा है। यानी कितना बड़ा पाप किया होगा कि पूजन पाठ करने से भी दूर नहीं हुआ, कितना बड़ा पाप किया होगा गुरु के आशीर्वाद से दूर नहीं हो रहा, कितना बड़ा पाप किया होगा कि शांति धारा से भी दूर नहीं हो रहा है। जब धर्म क्रिया करते समय तुम्हारे विघ्न बाधाएं दूर नहीं हो तो चिंतन करना चाहिए कि धर्म क्रिया से भी बड़ा मैंने पाप किया था, तभी तो इतना धर्म करने पर ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। नमस्ते महाराज। और अब चलते हैं, आज की इस जिज्ञासा समाधान को हम यहीं समापन विराम देंगे। क्षमा चाहेंगे उन बंधुओं से जो अपनी जिज्ञासा पूछने से वंचित रह गए। कल पुनः फिर मिलेंगे। और अब वक्त है आरती का। पूज्य गुरुदेव की आरती के कौन वो पुण्यार्जक परिवार होंगे जिन्हें कि आज सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रारंभ करेंगे 11,111 रुपया। कृपया शीघ्रता से अपने हाथ उठा दें। 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, 21,121 रुपया, 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो, 21,121 रुपया ढाई, पौने तीन। और कोई भाई कृपया शीघ्रता करेंगे। 21,121 रुपया एक, दो, ढाई। प्रथम आरती के पुण्यार्जक परिवार का हमें आज चयन करना है। पूज्य गुरुदेव की प्रथम आरती का सौभाग्य उन परिवार को प्राप्त होगा। 21,121 रुपया एक, दो, ढाई और ये तीन। कृपया नाम बताएं। और द्वितीय आरती के पुण्यार्जक परिवार का भी हम यहाँ चयन करना चाहेंगे। 11,111 रुपया। कृपया आ जाइए, आप आगे आकर के अपना नाम बताएं। महावीर जी पदम जी बीजवाड़। श्रीमान महावीर जी पदम जी केकड़ी से आप हैं और इनके सभी परिजन कृपया ऊपर आ जाएं। 21,000 की आरती श्रीमान संजीव जी कन्नौज, ये पुण्यार्जक परिवार हैं, कृपया अभी अभी मंच पर आ जाएं। और एक और तृतीय आरती के लिए हम चाहेंगे 11,111 रुपया। और भी कोई पुण्यार्जक हों तो कृपया वे अपने नाम लिखा दें। एक 11,000 का नाम हमारे पास आया है श्रीमान सर्वेश कुमार, कुसुम रानी संतोष जी जबलपुर से, ये गुमास्ता परिवार है। और एक आरती के पुण्यार्जक परिवार हैं ब्रह्मचारी खुशबू दीदी अजमेर से, ब्रह्मचारिणी खुशबू दीदी अजमेर से हैं। व्रती श्राविका मुन्नी देवी, व्रती श्राविका शारदा देवी। आज इन्होंने भी 11,000 की आरती का
पुण्य अर्जन प्राप्त किया है, कृपया सभी आ जाएं। और भी पुण्य अर्जक जो 11,000 रुपये में आरती या मंच पर आकर के करना चाहते हो, कृपया बाकी लोग मंच से नीचे रहें। जो पुण्यार्जक परिवार है वो ही ऊपर आकर के आरती करेंगे, और अन्य जो 11,000 रुपये दे करके अपनी आरती करना चाहते हैं कृपया आ जाएं और अब आरती प्रारंभ की जाए। बाकी सभी लोग कृपया नीचे से ही आरती करें, पुण्यार्जक परिवार ऊपर से आरती करेंगे। आरती प्रारंभ की जाए। आज उतार